सबको फिर से प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह। परमेश्वर को धन्यवाद हो और ब्रदर राज को उन्होंने कल तुरंत मुझे बोला, यद्यपि मैं तैयार नहीं थी, परंतु जैसे भी हो मैंने हाँ बोला, क्योंकि यू शुड बी रेडी ऑफ सीजन एंड इन सीजन। सो आप जानते हैं कि ये जो सप्ताह था वो हमारे लिए थोड़ा कठिन सप्ताह था, हमारे लिए आसान नहीं था। परंतु जब ये परिस्थिति से हम गुजरे और हमारी दीदी प्रभु के पास चली गई, तो मैंने परमेश्वर से प्रश्न किया, क्योंकि उनकी हालत देख के नहीं लग रहा था कि वो इतनी जल्दी संसार को छोड़ के चली जाएंगी। तो मैंने परमेश्वर से जब बातचीत किया, प्रार्थना में बैठी, तो उन्होंने एक शब्द मेरे हृदय में डाला और वो शब्द है प्रिपेयर, प्रिपरेशन। सो प्रभु ने मुझसे कहा कि दिस इज द टाइम फॉर द प्रिपरेशन, आइदर टू बी विद द लॉर्ड और टू वेट फॉर हिज सेकंड कमिंग। तो हम जैसे बाइबल में देखते हैं, हमें अच्छे से मालूम है जहां पर परमेश्वर ने खुद कहा है वचन में कि इसीलिए मत्ती 24 के 42 में, इसीलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। और साथ ही साथ वर्ष 7 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जाति जाति पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, और ये सब आरंभ है। और जिन परिस्थितियों से हम अभी गुजर रहे हैं, हम देख रहे हैं कहीं पर भूकंप है, तो कहीं पर आइला है, तो कहीं पर कोविड की महामारी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दीज आर ऑल द साइंस ऑफ हिज सेकंड कमिंग। तो हम जब सेकंड कमिंग की बातें करते हैं, तो ये हमारे लिए आसान नहीं है। पहले मैं पास्टर बाबू को ये प्रार्थना करते हैं सेकंड कमिंग के लिए, और मैं बोलती हूँ नो नो नो, डोंट प्रे नाउ फॉर सेकंड कमिंग। अभी बच्चों की शादी नहीं हुई, अभी उनके बच्चे नहीं हुए, देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग फॉर अस टू डू एज अ मदर, एज अ वुमेन। तो ये कहते हैं नो, कीप प्रेइंग फॉर गॉड्स सेकंड कमिंग एंड बी प्रिपेयर्ड। सो जब हम संसार में हैं, हम बहुत सारी बातें करते हैं, घर बनाते हैं, खेलकूद की प्रयोगता में भाग लेते हैं, बिजनेस करते हैं। सो प्रत्येक बातों में हम सबसे पहले प्रिपरेशन करते हैं, हम तैयारी करते हैं। अगर घर बनाना है तो हम ब्लूप्रिंट पहले तैयार करते हैं, खेलकूद में भाग लेना है तो अपने आप को एक्सरसाइज करके तैयार करते हैं, बिजनेस में भी प्लानिंग, फाइनेंस, बहुत सारी बातों की हम तैयारी करते हैं। तो यदि हम वचन में देखें तो खुद हमारा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु जॉन 14 के 2 में मिलता है हमें कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, इसीलिए यदि ना हो तो मैं तुमसे कहता हूं कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। इवन गॉड इज ऑल्सो इन प्रिपरेशन, वो भी हमारे लिए कमरे बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सो यदि हम प्रिपरेशन की जर्नी में जाए तो प्रिपेयर वर्ड आता है, और उसमें प्रथम हम शब्द देखते हैं पी, दैट स्टैंड्स फॉर प्रेयर। कहा है भजन संग्रह 34 के 15 में, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उनके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। मुझे इस ग्रुप में प्रेयर के विषय में न बोलने की आवश्यकता है और न टीच करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आज इस ग्रुप में हम हैं तो ये इसका चिन्ह है कि हम प्रार्थना के योद्धा हैं। और हम ये मालूम है अच्छे से कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें प्रार्थना की उत्तर भी मिलते हैं। इसीलिए हमारे कोविड प्रेयर लिस्ट में अगर हम देखें तो हमारे कितने ही बीमारियों के नाम प्रेज लिस्ट में गए हैं। और साथ साथ में हम ये पाते हैं कि प्रार्थना किस प्रकार से करे, और वो कहता है फिलिपी 4 के 6 में हमें मिलता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद के साथ उपस्थित करो। सो साथ साथ हम ये समझते हैं कि प्रार्थना जो है सिर्फ अपने लिए नहीं, परंतु प्रार्थना हमें दूसरों के लिए करना है, जो कि परमेश्वर की निगाह में अति उत्तम है। जैसे हम देखते हैं अब्राहम के जीवन में, मोसेस के जीवन में, उन लोगों ने हमेशा मध्यस्थ के लिए प्रार्थना किया है। और आज हमारा ये कोविड प्रेयर ग्रुप भी एक मध्यस्थ का ही प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुआ है। और प्रिपेयर में सेकंड वर्ड जो है वो है आर, जो दर्शाता है रिपेंटेंस को। पहला जॉन 1 का 8 कहता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। वी एज अ बिलीवर, हम एक विश्वासी होने के नाते शायद हम डकैती नहीं करते, हम चोरी नहीं करते, हम मर्डर नहीं करते, हम हत्या नहीं करते,
परंतु कईयों बार हम अपने विचार में, अपने मन में, अपने जीभ से अनजाने में पाप कर बैठते हैं। सो इसीलिए हम जब प्रार्थना के लिए बैठते हैं, चाहे वो चंगाई के लिए हो, चाहे वो कष्ट के छुटकारे के लिए हो, या अपने किसी भी बातों के लिए हो, हमें सबसे पहले पश्चातापी हृदय के साथ परमेश्वर के आगे आना है, तब हमारे प्रार्थना की सुनवाई होगी। क्योंकि भजन संग्रह 66 के 18 में लिखा हुआ है, यदि मैंने मन में अनर्थ की बात सोचता हूँ तो प्रभु मेरी ना सुनेगा। सो इसलिए हमें प्रार्थना में की वेदी में आने से पहले हमें पश्चातापी हृदय लेकर प्रभु के सामने आना है। और तीसरा वर्ड यदि हम प्रिपेयर में देखें तो वो है ई, दैट स्टैंड्स फॉर एफर्ट। उसका हिंदी मायने अगर हम देखें तो कोशिश। मत्ती 7 के 7 और 8 में लिखा है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कहीं भी बाइबल में ये नहीं लिखा है कि तुम्हें मिलेगा, तुम पाओगे, खोला जाएगा। सो बिना कोशिश के कुछ भी संभव नहीं है। अगर हम अपने आप को देखें, जो हम कोरोना के लड़ंत में, युद्ध में हम लोग हैं, यदि हम अपने आप को मास्क लगा के सुरक्षित ना रखें, हम डिस्टेंस मेंटेन ना करें, हम काढ़ा ना लगाए खाए, और ये कोशिश अगर हम ना करें तो हम अवश्य ही कोरोना के चपेट में आ जाएंगे। सो किसी भी बात को करने के लिए हमें कोशिश करना पड़ता है। मैं याद करती हूँ वो समय जब जूम मीटिंग, गूगल मीट मैंने पहली बार प्रयोग किया था ना, मुझे अच्छे से इस्तेमाल करना आता था, तो कभी वॉइस चली जाती थी, कभी वीडियो चला जाता था, लेकिन कोशिश करते करते अब परफेक्ट हो चुके हैं। अब हम जूम में बैठ सकते, बट स्टिल अभी भी अगर शेयर स्क्रीन या फिर ब्रेकआउट रूम करना पड़े तो फिर हम ढूंढते रहते हैं कि कहाँ क्या करना है। सो कोशिश जारी है परफेक्टनेस के लिए। सो नेक्स्ट अगर हम प्रिपेयर में देखें तो इट कम्स पी, PREP। इट स्टैंड्स फॉर पावर, शक्ति। अगर हम संसार की बातों को देखें तो आज पॉलिटिकल नेता, जितने भी हमारे राजनीतिक नेता है, वो उस शक्ति के पीछे है, उस शक्ति के पीछे भूखे हैं कि वो कई अनुचित बातों को कर रहे हैं जो हमारे लिए, हमारे सामने है। हर कोई इससे अनभिज्ञ नहीं है, परंतु हमारे जीवन में एज अ चिल्ड्रन ऑफ गॉड, परमेश्वर की सामर्थ को जब हम ढूंढते हैं तो अपने जीवन में शांति और आनंद पाते हैं। भजन संग्रह 29 का 11 में लिखा है, यहोवा अपनी प्रजा को शक्ति बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। सो जब परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में आता है उसकी योजनाओं को पूरा करने के लिए, तब वो हमें शांति भी साथ में देता है। और दूसरा इतिहास 16 के 9 में भी हम पाते हैं, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरी रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपना सामर्थ्य दिखाता है। आज जिस प्रकार से हर कोई आत्मिकी, शारीरिकी, भौतिकी, आर्थिक अवस्था में की समस्याओं से गुजर रहा है, बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो यदि परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे साथ ना हो तो हम इन चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। अगर हम देखें हमारे ये कोविड प्रेयर कैंपेन जो ब्रदर राज ने शुरू किया है, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर के सामर्थ्य के बिना ये कभी भी संभव नहीं हो पाता। और नेक्स्ट वर्ड अगर हम देखें प्रिपेयर में, सो इट कम्स ए स्टैंड्स फॉर एक्शन। एक्शन का अर्थ है काम करना। इन जेम्स 1:22 वी फाइंड, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। सो देयर हैज टू बी ऑलवेज अ बैलेंस बिटवीन प्रेयर एंड एक्शन। जब हम प्रार्थना करते हैं, इसके साथ साथ परमेश्वर हमें सॉरी बताता है कि हमें एक्शन भी करना है। मुझे याद आता है हमारे वो बहन ने, जिन्होंने वो घाव को पूछा ना, सब कुछ किया। इट शोज दैट कि जब हम परमेश्वर को बातों में चलते हैं तो परमेश्वर सामर्थ देता है और हम बड़ी बड़ी बातों को कर सकते हैं उसकी बुलावट में। अगर हम देखें जिस प्रकार से कोविड के ब्लॉक 2 में खड़े होकर वो खाना को बांटना और एक्सक्यूज मी आसान नहीं था। हमारे हृदय में एक भय था। मैं तो इस परिस्थिति से चली गई थी कि मुझे थोड़ा सा फीवर
और सिर दर्द था। सो आई वेंट टू माय सन और उसने फटाफट मेरा रैट और आरटीपीसीआर सब करा दिया, एक्सरे वगैरह सब कुछ। और बाद में कहता है अब आप खा लो। मैंने बोला नहीं, मेरे छाती में भी दर्द हो रहा है। ही सेड मुझे लगता है कि मेरे छाती में, ही सेड लगता है कि दर्द हो रहा है। मैंने बोला लगता है। उसने बोला मम्मी आपका कोई उपाय नहीं, आप ये दवाइयां सारी खा लो। और आई हैड ऑल द मेडिसिन्स विद मी। यदि प्रभु का सामर्थ हमारे साथ न हो तो हम वो कोविड ब्लॉक के आगे खड़े होके बिल्कुल भी हम वो काम नहीं कर सकते जो हमने बीते 1 महीने में किया। सो इस प्रकार से प्रिपरेशन के नेक्स्ट स्टेप में हम पाते हैं कि भाई आप तो पला भयो, हम पाते हैं PREPAR। आर इज स्टैंड्स फॉर रिजॉइस। यानी नेहम्याह 8:10 में कहता है प्रभु का आनंद मेरा बल है। वो आनंद जो हमने पाया परमेश्वर की सामर्थ में, जो आज हमने किया, उसमें कितना ही आनंद हमारे बीच में है और वही हमारा बल है। लेकिन दुष्ट नहीं चाहता है कि हम उसमें आनंदित रहें प्रभु में, क्योंकि जब हम घबराते हैं, जब हम परेशान होते हैं तो हमारे बीच से वो आनंद चला जाता है एंड देन ही रूल्स ओवर आवर लाइफ। सो अभी अगर आप देखें तो ये पेंडेमिक के समय में कितने ही चर्चिस अभी खुले नहीं हैं और मुझे ऐसा लगता है नए विश्वासी हैं जिन्होंने अभी अभी प्रभु को ग्रहण किया है, उनके हृदय में वो दुख है कि हम चर्च नहीं जा पाए। या कितने एल्डरली लोग हैं, दोज हु लाइक टू गो टू चर्च, दे मे बी ऑल्सो सैड। लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि दुष्ट को हमें हमारे जीवन में दुख को कभी भी ओवरकम नहीं करने देना। हमें उसको दुख को परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के सामंत में, उसकी प्रार्थना में जीत कर परमेश्वर का आनंद अपने जीवन में बनाए रखना है। एंड देन द डेविल विल बी डिफीटेड इन आवर लाइफ। और लास्ट में अगर हम देखें तो PREPARE, ई इज द एंड टाइम्स। रेवलेशन 1:3 में कहा है धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी की वचन को पढ़ता है, जो सुनता है और इसमें लिखी हुई बातों को मानता है, क्योंकि समय निकट है। हम लोग डिसाइड कर रहे थे, हम लोग सोच रहे थे कि इस प्रेयर ग्रुप को कैसे करें, आधे घंटे का कर दे कि सिर्फ प्रार्थना करें। लेकिन अंत में जो डिसाइड हुआ ये हुआ कि परमेश्वर के वचन को भी समय दिया जाएगा। दिस इज हाउ वी नो दैट कि हम लोग वो लोग हैं जो सुनने में, मनन करने में आनंदित होते हैं। सो आज हमने देखा कि प्रिपरेशन की यात्रा में, प्रिपेयर शब्द में पी से स्टैंड करता है प्रेयर, आर रिपेंटेंस, ई एफर्ट्स, पी स्टैंड्स फॉर पावर, ए फॉर एक्शन, आर फॉर रिजॉइस एंड ई फॉर एंड टाइम्स। तो इसलिए पश्चाताप के साथ प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के सामर्थ्य में कोशिश करके आनंदित होते हुए हम तैयार रहें, यदि हमें जाना पड़े या परमेश्वर का दूसरा आगमन हो। आमीन। Amen. Thank you very much. Pastor Nehemiah